26/11/2008 रात को 9 बजे टेररिस्ट अटैक हुआ बॉम्बे में और लगभग 12 जगह सबसे बड़ा अटैक हुआ। उसमें एक जगह थी ताजमहल होटल, 111 साल पुरानी। उस समय उसमें 500 लोग तो होटल में रुके हुए थे, 600 लोगों का खाना चल रहा था और उन सबको संभालने के लिए 600 स्टाफ थे। ठीक है, अटैक हुआ तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, पूरी दुनिया में बगदाद से बहरीन तक, लंदन से न्यूयॉर्क तक जहां भी टेरर अटैक हुआ है वहां पे लोग भाग गए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी टेरर अटैक होता है लोग वहां पे रुकते नहीं है और वहां से भाग जाते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या हुआ कि 600 स्टाफ था। आप इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हुई। किसी ने बोला, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने बोला कि कम से कम 150 तो बच्चे होंगे। आप ताज्जुब करेंगे, 600 में से एक भी आदमी नहीं गया। 600 का 600 वही खड़ा रहा। वाह वाह, डेडिकेटेड। तब उनको यार ये रिसर्च हुआ कि भाई ये बात क्या है, और जिसमें वो 600 स्टाफ को मालूम था कि इन गोइंग कहाँ है और आउट गोइंग कहाँ है। वो भाग और वो सबसे पहले, और वो आके जो रसोइये थे ना सेफ, उनको तो 20 सेकंड में बाहर जाने का रास्ता था, पर सब ने लॉक कर लिया अपने आप को। और 600 लोगों ने ही उन लोगों को जो कस्टमर्स अंदर थे ना उनकी सर्विस में लग गए। और सबसे बड़ी जो टेलीफोन ऑपरेटर जो छुट्टी पे बाहर गई हुई थी वो अंदर आई। अंदर आके उन्होंने टेलीफोन से सबसे बातें की कि आप अपना रूम का लाइट बंद कर दीजिए, की निकाल लीजिए, और रात को सुबह 5 बजे तक उनसे सबसे टच में रहे। आप दरवाजा बंद कीजिए, खोलना मत। जब ये सब चल रहा था उस समय मिस्टर कांग थे जनरल मैनेजर, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे भी इस अटैक में मारे गए। ही वाज एन ब्रिगेडियर सन। तो उनके बाप ने उनको बोला था कि देखा बेटा, अपनी जो शिप के अपने बॉस होते हैं, जब तक शिप के पूरी शिप की जवाबदारी अपने रहती है। तो उन्होंने बीवी बच्चे भी उनके नहीं गए। लास्ट में क्या होता है कि वहां के जो रसोइये थे ना, उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और सबको बाहर निकालने लगे। तो वो 2 आतंकवादियों को मालूम पड़ गया और उन्होंने आके फायरिंग की, तो उसमें वो 6 रसोइये मर गए। पर हालत तब ये पूरा रिसर्च करने लगे कि आखिर बात क्या है, क्योंकि ये एक भी स्टाफ गया नहीं। लाखों लोग, हजारों लोग दुनिया में, पूरी सब जगह वर्ल्ड में ऐसा होता है। फिर उन्होंने एक रिसर्च निकाला है। उन्होंने 3 चीजें पिन पॉइंट की। एक, वो आए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाले यहाँ पे, और टाटा की रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी ना, तो उसको उन्होंने चेक किया। वो चेक किया तो उसमें क्या मालूम पड़ा कि जितने भी बच्चे रिक्रूट हुए थे भाई, एक तो उनकी होती है टॉप ऑफ द लीडरशिप की लेसन, और एक तो बिलो लीडरशिप की लेसन। तो ये बिलो लीडरशिप की लेसन थी। तो उसमें ये देखा गया कि जितने भी बच्चे थे वो बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली के नहीं थे। वो कहाँ के थे? हल्दिया, चंडीगढ़, नासिक, तिरुचिरापल्ली, वहाँ के मिलिट्री सब बच्चों को वहां से उठाए। यानी देश में अभी भी जो कस्बे हैं, टाउन है, वहाँ पे हिंदुस्तान के वैल्यूज है। वो समझते हैं कि इंडिया का क्या, एक्चुअली इंडिया का कल्चर क्या है। वो आज भी अपनी जान से ज्यादा, यानी 600 में से 400-500 ऐसे थे जो सोल ब्रेड विनर, खुद के घर से उनका घर चल रहा था, वो भागे नहीं और वो खड़े रहे। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये निकाला। दूसरा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में उन्होंने चेक किया, ये लोग जब बच्चे को इंस्टॉल करने जाते थे ना, तो हाई स्कूल्स में जाते थे, और वहां उन्होंने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट कौन आया कि सेकंड आ जाए, टॉप ग्रेड नहीं पूछा, उन्होंने एटीट्यूड पूछा। एटीट्यूड में क्या कि कौन बच्चा अपनी माँ बाप की सेवा करता है और कौन बच्चा टीचर्स को रेस्पेक्ट देता है, उसको उन्होंने रिक्रूट किया। और थर्ड पॉइंट जो निकल के आया वो हिंदुस्तान का था कि हिंदुस्तान में आज भी वो कल्चर है, अतिथि देवो भव। वाह 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 शांति भाई, आज भी वो कल्चर है कि अतिथि देवो भव, अपनी जान से ज्यादा कुर्बानी ली। तो पूरी दुनिया में ये एग्जाम्पल बन गया कि भाई टेररिस्ट अटैक तो होते रहेंगे, पर 600 में से एक भी स्टाफ नहीं जाना, ये बहुत बड़ा देश के लिए बड़ा। वाह वाह, देखो टाटा को भी मालूम नहीं होता। टाटा को तो मालूम होगा नहीं, वही हिसाब से वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। તમે આમ આવી જાઓ, તમે આમ આવી જાઓ, તમે બી આવો યાર।
भारत माता की आप दो मालूम नहीं होगा नहीं कि ऐसा लोगों को पसंद किया नहीं। ओके हाँ, सिलेक्शन ही वैसा हुआ।